Hi बच्चे, how are you? Welcome on my YouTube classes Orbit Brilliant Academy। अब हम चैप्टर कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज डीके गोयल की बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 से अब हम स्टार्ट हो रहे हैं। इसके स्टार्टिंग के लिए आप एक बार ना हमारे जो ट्यूटोरियल्स हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें एक बार देख लेना, तो आपको इसके फॉर्मूलेज और कैसे क्वेश्चन अप्लाई करने हैं ये आ जाएंगे। हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोला करंट रेशियो निकालना है और इस पर कंप्यूट मैंने ये निकालना है। ठीक है, करंट रेशियो का फार्मूला हमने कवर कर रखा है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज होता है। इसमें करंट एसेट्स कौन कौन सा है, तो इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, करंट इन्वेस्टमेंट है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ठीक है, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है, तो ट्रेड पेबल है हमारे पास, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेस हो गया और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं, चलिए स्टार्ट। क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। फॉर्मूला हो गया इसका, करंट रेशियो का निकालना है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स क्या क्या है बेटा, तो चलो अब वो लिखते हैं। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में मैंने आपको बताया हमारे पास क्या क्या दे रखा है। इसमें क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज है, प्लस दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल है, प्लस आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है, प्लस आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसमें हम इसकी वैल्यूज़ को डाल देते हैं। अब देख रहे हैं इन्वेंट्री जो है आपके पास दे रखा है क्वेश्चन में 70,000 है, तो हमने वो ले लिया 70,000, प्लस ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है हमारे पास 90,000, वो भी हमने ले लिया 90,000। करंट इन्वेस्टमेंट हमारे पास दे रखा है 35 ले लिया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5,000 दे रखा है, वो 5,000 हमने ले लिया। इनको आप ऐड कर दो तो 7 4 11 9 2 लाख ये आपके हो रहे हैं, हमने ये ले लिया। अब ऐसे हम करंट लायबिलिटीज़ भी निकाल देंगे, करंट लायबिलिटीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या है बेटा हमारे पास, तो मैंने आपको बताया था ट्रेड पेबल है, प्लस आपके पास शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, वो ले लीजिए, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो गए, प्लस आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स वो आपने ले लिया, प्लस आपके पास सिर्फ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। अब हमने इनकी वैल्यूज़ ले लिया। ट्रेड पेबल हमारे पास कितना है बेटा, ट्रेड पेबल 46,000 है, हमने वो ले लिया 46,000। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दे रखा है हमारे पास 20,000, वो हमने 20,000 ले लिए, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे पास दे रखा है 10,000, हमने वो ले लिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है 4,000 दे रखे, हमने वो ले लिया। अब इनको आप ऐड कर लोगे 80,000 आपके ये आ जा रहे हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो हमने इनको ऐड कर लिया, इसकी वैल्यू 80,000 आ गई। अब हमारा करंट रेशियो का फॉर्मूला है, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है बेटा, करंट रेशियो हमने लिख दिया, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पर फॉर्मूले हमने लिख लिए। तो करंट एसेट्स की वैल्यू हमने निकाले थे 2 लाख थे, तो वो 2 लाख हमने ले लिए ऊपर, अपॉन में करंट लायबिलिटीज की वैल्यू 80,000 है, 80,000 हमने ले लिया। ये अब आप इसे कट मैंने एलिमिनेट करो, 40 से 40 चल गया, 2 बार में ये हो गया, 5 बार में ये आ गया, 5 अपॉन में 2 है तो आ गया 2.5:1, यही आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे अब हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपसे बोला फॉलोइंग पार्टिकुलर गिवन, आपसे बोला करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों निकालने आपसे बोला है, और आपसे बोला कि व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस रेशियोज, इन रेशियोज से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले करंट एसेट्स निकालते हैं। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, तो करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज ले लेंगे।
अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को लिखने का एक तरीका आप ऐसे भी लिख सकते हो। हमने करंट एसेट्स के लिए, अब हमारे पास करंट एसेट्स इसमें क्या है, तो इन्वेंट्रीज है, हमने उसकी वैल्यू डाली 2,50,000, डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपकी बार, ठीक है। पहले हम फॉर्मूले को लिखते थे। अब ट्रेड रिसीवेबल है 135, इसमें से 5 घटाओ, तो मैंने बताया था प्रोविजन हम इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो 130 ये भी करंट एसेट्स है। प्लस इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म दे रखा है, तो ये भी एसेट्स करंट एसेट्स ही है, 30,000 हमने ये भी ले लिया, ठीक है बेटा। ऐसे आप देख रहे हो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ये भी करंट एसेट्स होता है, ये भी हमने 20,000 ले लिया। प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे पास दे रखा है 40,000, ये भी हमने ले लिया। प्लस एक्रूड इनकम दे रखा है हमारे पास 10,000, ये भी करंट एसेट्स है, ये हमने ऊपर ही जोड़ लिया, ठीक है। अब लायबिलिटीज़ में क्या क्या है बेटा, यहाँ लायबिलिटीज़ में आप देख रहे हो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, ये आपकी लायबिलिटीज़ है, तो ये हमने ले लिया 20,000 करंट लायबिलिटीज़ की जगह पे। प्लस शॉर्ट टर्म बोराइंग्स, ये भी करंट लायबिलिटीज़ है 30,000, ये भी हमने ले लिया इसी में। प्लस ट्रेड पेबल 95,000, ये भी हमने इसी में ले लिया। प्लस पेबल एक्सपेंसेस, पेबल जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ही दूसरा नाम है, इसे भी हमने ले लिया। अब आप इसका क्या करो, कंक्लूजन निकालो। चलो जो होता है, तो नीचे देखो आप 95,500 1 लाख, और ये 1,50,000 ये आपके आ रहे हैं, तो नीचे हमने 1,50,000 ये ले लिया। अब ऊपर जोड़ते हैं, ठीक है, तो 250, 130, 380, 380 और 30, 410, 410 और 20, 430, 430 और 40, 80 और 10, ठीक है। तो इन सब को हमने ऐड कर लिया, इसके जो टोटल आया है 4,80,000 आ रहा, ठीक है। 480 अपन में 150 किया हमने, इसके 4 जीरो से 4 जीरो एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करें, अब इसको डिवाइड करेंगे, तो 15 3 जा 45 होता है, 3 आ गया रिमाइंडर में, पॉइंट लगाओगे 0 हो जाएगा, 15 2 जा, तो यानी 3.2:1 ये आपका रेशियो आ गया, ठीक है। अब आपको इस पर कॉमेंट करने बोला है, तो कॉमेंट करने बोला है तो आप इससे कह सकते हो कि कंपनी में मैंने आपको बताया था कि इसका जो करंट रेशियो है 2:1 हो तो आइडियल पोजीशन माना जाता है, तो 2:1 से तो ज़्यादा है, तो आप कह सकते हो कंपनीज करंट फाइनेंशियल पोजीशन is satisfactory, quite satisfactory लिख देते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने कहा था ना कि 2:1 होना चाहिए, 2:1 से बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप कह सकते हो कि कंपनी का जो फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो बहुत अच्छे हालत में। आप चाहो तो दोनों पहले रेशियो निकाल दो, देन फिर इसके जो ये कमेंट्स है वो आप इसमें लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है लिक्विड रेशियो, या ये बताया था क्विक रेशियो, तो क्विक रेशियो का फार्मूला आपने कर रखा है बेटा, क्या बताया आपको, क्विक रेशियो का फार्मूला होता है, ये है लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़। अब लिक्विड एसेट्स कितना आएगा, तो लिक्विड एसेट्स हमने बता दिया आपको, बता था करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में से क्या क्या आइटम माइनस करते हैं, तो बताया था एक इन्वेंट्री नहीं लेते हैं, इसको माइनस कर दोगे आप, इन्वेंट्री है। और क्या बताया था आपको, आपको बताया था कि जो प्रीपेड हैं वो माइनस कर दिया जाता है, तो प्रीपेड यहाँ है नहीं, पेमेंट इन एडवांस दे रखा है, तो इसको आप माइनस कर दो, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ये माइनस कर दीजिए। तो अभी हम ये कर रहे थे, तो ये हो गया करंट एसेट्स माइनस ये इन्वेंट्री और प्रीपेड, और आपको बताया था पेमेंट इन एडवांस, ये 3 माइनस होते हैं, तो हमने ये माइनस कर दिया अपॉन में करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ ये हो गया। अब आप देखो करंट एसेट्स आपके पास कितना था, हमने कैलकुलेट किया था बेटा, करंट एसेट्स ऊपर आया था 4,80,000, तो 4,80,000 है। आप चाहो तो एक तरीका है कि यहाँ पे आप जैसे इन्वेंट्री को माइनस कर लो, बाकी जो चीज़ें हैं उनको हटा दो और बाकी ऐड कर लो, तो चलो हम इस तरीके से भी लिख के देखते हैं। इन्वेंट्री हमारी 2,50,000 थी, हमने ये माइनस कर दिया, और आपको बताया था एक्सपेंसेस पेड वाला है जो इन एडवांस वाला, ये 30,000 है, हमने सॉरी ये 20,000 है, इसको भी हमने माइनस कर लिया। अब अपॉन में करंट लायबिलिटीज़ है, करंट लायबिलिटीज़ तो 150 था, ये हमने निकाल ही रखा था,
तो 150 हमने वो भी लिख दिया। अब इसके बेसिस पे करोगे बेटा तो 480 माइनस 250 और माइनस 20 करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा 2,10,000। 2,10,000 हमने ये ले लिया। अपॉन में 150 है, ये 150 आप ये लिख दो। 40 से 40 एलिमिनेट कर दो। अब आप इसको काटो। 15 एक बार में कट गया, 6 जीरो लोगे तो 15 चौके 60। 1.4:1 ये इनका रेशियो आ गया। यहाँ पे भी आप कमेंट लिख सकते हैं। लास्ट में आप कमेंट लिख दीजिए कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और चूँकि आपको मैंने बता रखा है कि इसका जो आइडियल पोजीशन होता है 1:2 होता है और यहाँ पे जो करंट पोजीशन है कंपनी का 1.4:1 है। इतना सा लिख दीजिए। दिस इज आंसर बस। ओके।